खबर बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से, जहां पर बदमाशों के हौसले खासे बुलंद है। सोशल मीडिया फेम जानवी का घर के आगे से ही अपहरण कर लिया गया है। अपनी मां के साथ बाजार से लौट रही थी ये जानवी और कार और बाइक पर आए थे नकाबपोश बदमाश, जिन्होंने की जानवी का अपहरण किया। सूचना मिलते ही पुलिस ने नाकाबंदी करवा दी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज फिलहाल खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। तो समाचार प्लस संवाददाता आदुराम हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं, हम उन्हीं का रुख करेंगे। ये कितना समय बीत चुका है? पुलिस को भी सूचित कर दिया गया है। आदुराम, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है और परिवार वालों की क्या स्थिति? ये आपको बता दूं कि ये कल 7-8 बजे के आसपास की घटना है। जानवी मोदी है, वो बाजार से अपनी माँ के साथ लौट रहे थे और लौटने के दौरान ही उनके घर के पास आए थे। तभी एक सफेद कलर की गाड़ी और एक जो बाइक होती है उसमें नकाबपोश आए थे। उन्होंने जानवी को उस हिसाब से किडनैप कर लिया और किडनैप करने के बाद जो जानवी की माता है पुष्पा देवी, वो एकदम उस टाइम बेहोश हालत में हो गई थी। और उसके बाद में उसने जो अपने जो घर परिवार के लोग हैं उनको सूचित किया था। सूचित करने के बाद में पुलिस को सूचना दी गई थी और पुलिस ने वहां पे नाकाबंदी करवा दी गई थी। लेकिन अभी भी जो जानवी मोदी है उसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। और जानवी मोदी के जो माता पिता है और बीकानेर के जो एडिशनल एसपी हैं वो फिलहाल पुलिस थाने के अंदर उस मैटर में बातचीत कर रहे हैं कि अभी उनको क्या पता चला है या नहीं चला है। ठीक है, पूरी रात बीत चुकी है जी। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि पूरी रात बीत चुकी है, पुलिस अभी ढूंढने में ही लगी हुई है। फिलहाल कोई सुराग कुछ पता नहीं चल पाया है। पूरा घटनाक्रम एक बार आपसे समझना चाहूंगी। आपने जानवी की माता जी से भी बात की है, उनका क्या कहना था? भी उनका यही कहना था कि जो नकाबपोश आए थे उनका हमें अभी तक कोई पता नहीं है और पुलिस को लगता है कि कोई न कोई सूचना जो मिली है जो शायद हो सकता है चौंकाने वाली। वो नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, क्या वो नकाबपोश उनके घर के बाहर पहले से इंतजार कर रहे थे या फिर जब वो बाजार से लौट रही थी तो उनके पीछे पीछे साथ आ रहे थे? जी, वो जो दिन में है वो जो गाड़ी है सफेद कलर की गाड़ी है उससे रेकी कर रहे थे और बाद में धीरे धीरे जो शाम को जब वो वापस आए, वापस आने के दौरान उन्होंने क्या है कि जब उनको मौका मिला कि अब कोई नहीं है तब उन्होंने नकाबपोशों ने उनको किडनैप कर लिया। और इसमें एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूंगा कि जो जानवी मोदी थी और उनकी माताजी थी तो उनको जो आसपास के लोग थे उनको लगा कि ये कोई जो अपने कवरेज का कोई सिस्टम हो सकता है, उनकी जो कहानी का कोई पार्ट हो सकता है। ठीक है आदुराम, एक बार मैं आपको बीच में रोक रही हूँ क्योंकि जानवी के भाई किशन मोदी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। किशन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? किशन, चलिए हम फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। आदुराम, देखिए, जानवी की माताजी ने जो कुछ कहा वो हमने भी सुना था। उन्होंने कहा था कि गाड़ी का नंबर शायद वो नोट नहीं कर पाई हैं उस वक्त जब उनकी बच्ची को उठा करके ले गए थे, तो ऐसी कोई जानकारी भी नहीं है। क्या आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज है वहां पर उनके घर के आसपास? नहीं, सीसीटीवी फुटेज है उनको नहीं मिल पाए हैं, लेकिन बाद में रात्रि के दौरान उन्होंने अभी एक नामजद आरोपी हैं उनके खिलाफ जो मामला दर्ज करवाया है। हो सकता है कि अभी कोई इस बारे में खुलासा हो जाए। ठीक है, यानी उनको है किसी के ऊपर संदेह। आपने बात करने की कोशिश की, क्या कोई लंबे समय से इनको परेशान कर रहा था? नहीं, परेशान करने वाली जो कोई बात नहीं है। जानवी मोदी बीकानेर में जो मुकेश की कॉमेडी है उसमें काम करती हैं और वो हास्यप्रद कलाकार हैं। और उसके बाद में अब जो उनके कोई जो साथ वाला है वो हो सकता है ये मामला किडनैपिंग का न होकर किसी और मोड़ पे आ जाए। देखिए, सोशल मीडिया फेम है ये मामला, तो खैर कुछ भी हो सकता है। कोई साथी भी, जैसा कि बता रहे हैं आप, पुलिस का क्या कहना है? पूरी रात बीत चुकी है, अब 1 बज चुका है, नाकाबंदी करवाई गई थी, तो ऐसे तो गाड़ी कहाँ गायब हो गई होगी?
नहीं, पुलिस जो सीआई साहब जितेंद्र जी स्वामी हैं, उनसे मेरी सुबह ही बात हुई थी। फिलहाल मैं पुलिस थाने के आगे ही खड़ा हूँ। तो उनका कहना है कि ये जो अभी एडिशनल स्टाफ है वो भी आए हुए हैं। तो उनके जो माता जी है, उनका जो परिवार है, उनसे उनकी वार्तालाप है वो पुलिस थाने के अंदर ही चल रही है। और थोड़ी देर बाद में बात का खुलासा हो जाएगा कि पूरा मामला क्या है। ठीक है, ये मामला रात को ही दर्ज करवा दिया गया था? कितने घटना होने के कितने समय बाद यहाँ पर पुलिस थाने पहुंचे थे? नहीं, ये करीबन 6 घंटे के बाद में मतलब पुलिस थाने पहुंचे थे और उन्होंने मामला दर्ज करवा दिया था। और फिलहाल मौके पर उनके परिवारजन हैं और जो अन्य लोग हैं वो भी इस मामले में आए हुए हैं। आसपास के लोगों में कहीं ना कहीं भय तो मन ही गया होगा। चलिए, एक बार जितेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आदुराम, एक बार बीच में आपको रोक रही हूँ। जितेंद्र जी थानाधिकारी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है जाह्नवी के अपहरण को लेकर के? आप लोग की तरफ से क्या प्रयास? जितेंद्र जी, आप चलिए ठीक है। आदुराम, मैं आप ही की तरफ आ रही हूँ। प्रयास जो है वो पुलिस की तरफ से मैं जानना चाह रही थी। आपने जैसा कि कहा कि रात को ही नाकाबंदी करा दी गई थी, तो क्या अभी भी कुछ टीमें बनाई गई हैं, ऐसी कुछ पुलिसकर्मी जिनको की तैनाती कर दी गई है और वो इस मिशन में जुट गए हैं कि कैसे न कैसे जाह्नवी को जल्द से जल्द घर लाया जाए? बिल्कुल, मैं ये डूंगरगढ़ के साथ साथ जो राजस्थान है, बीकानेर संभाग है, उन सभी जगहों पर नाकाबंदी करवा दी गई है और उसके ढूंढने के प्रयास है वो जारी किए जा रहे हैं। और हो सकता है, संभवतः है कि आज के दिन में कोई न कोई सूचना है वो मिल जाएगी जिसमें जाह्नवी मौजूद है वो अपने घर वापस आ जाएगी। ठीक है आदुराम, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। तो देखिए, जाह्नवी की तलाश में जुटे हुए हैं सभी पुलिस अधिकारी। और कल देर शाम की ये घटना है जब घर के बाहर से माता अपनी ही मम्मी के साथ ये बाजार से आ रही थी। सोशल मीडिया फैन हैं ये, फेम है ये जाह्नवी, और घर के बाहर से अपहरण कर लिया गया। नाकाबंदी भी पुलिस के द्वारा करवाई गई थी। देर रात ही मामला दर्ज करवाया गया था और अभी भी जाह्नवी के जो परिजन हैं वो थाने में ही बैठे हैं। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में बदमाशों के हौसले खासे बुलंद हैं।